बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरिहा हसन और जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है एग्नोस्टिक बिहेवियर, टेरिटरीज़ एंड डोमिनेंस हायरार्कीज़। बेसिकली हमने ये कुछ टर्म्स पढ़नी है और इससे आगे फिर हम अल्ट्रुइज़म भी पढ़ेंगे। एग्नोस्टिक बिहेवियर आपके पास क्या है? अ बिहेवियर इन विच एन एनिमल इज़ एग्रेसिव और अटैक्स एन अदर एनिमल, द अदर रिस्पॉन्ड्स बाय रिटर्निंग द एग्रेशन और सबमिटिंग इज़ कॉल्ड एज एग्नोस्टिक बिहेवियर। एक एंटिटी जो है वो गुस्से में है और दूसरा जो है वो गुस्से में ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये भी एग्नोस्टिक बिहेवियर की एक कंडीशन है। और एक एंटिटी अगर गुस्से में है और दूसरा जो है वो अपने आप को सबमिट कर देता है और उसकी डोमिनेंस को कबूल कर लेता है, तो ये भी एग्नोस्टिक बिहेवियर की एक कंडीशन है। अब अ सोसाइटी ऑफ एनिमल्स मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर। हमें एग्नोस्टिक बिहेवियर हम जानदारों के अंदर क्यों देखते हैं? कि एक एंटिटी जो चाहती है, एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल चाहता है कि अपने आप को डोमिनेंस शो करे, उसका रीज़न ये होता है कि वो जब डोमिनेंट शो करेगा तो हर ऑर्गेनिज्म सामने नहीं आएगा डोमिनेंस बिहेवियर के साथ। जब हर ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट बिहेवियर के साथ आगे आता है और रूल करना चाहता है, तो आपका सोशल ऑर्डर जो है वो या एक जो तरतीब है, जो ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स की, वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ लीथल इन रेयर केसेस। बहुत कम ऐसा होता है कि इसमें कोई जानदार जो है उसको जानी नुकसान हो। ज़्यादातर इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो सकते हैं। The males show their aggression in the form of threat displays. The aggression displays involve signals. It warns other males of an intention to defend an area or territory. Basically, जब भी किसी मेल को agnostic behavior यानी कि aggression शो करना होता है, तो वो अपना साइज़ बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। उसके प्यूपल्स के अंदर, ये जो आँख का हिस्सा होता है, उसके अंदर तब्दीली आती है। जो सर के बाल होते हैं ख़ास तौर पर, वो खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से इर्द गिर्द के माहौल में जो मेल्स होते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू डिफेंड हिज एरिया, और वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स अपना साइज़ बड़ा इसलिए करके दिखाते हैं ताकि इर्द गिर्द के मेल्स को भी ये पता चल जाए कि दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन दैट एरिया। और उसकी वजह से क्या होता है, ये लाइक अपना वो जो तरतीब वगैरह है, जो अपनी ग्रुपिंग है, वो मेंटेन रखते हैं। एग्नोस्टिक बिहेवियर सीम्स एंटी सोशल। इससे ये मुराद लिया जा सकता है कि ये ऐसा बिहेवियर है जो ऑर्गेनिजम्स को के अंदर एंटी सोशल जो फैक्टर है उसको जो है प्रमोट कर रहा है, यानी कि एक स्पीशी या एक इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं है। बेसिकली इट मेंटेन्स द सोशल ऑर्डर। अगर जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर डोमिनेंट बिहेवियर सबकी तरफ से होगा तो भी ख़तरे वाली बात है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसके एग्रेशन को कबूल कर लिया जाता है, और उसकी वजह से जो सोशल ग्रुपिंग है वो मुतासर नहीं होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज़ एंड डोमिनेंस हायरार्कीज़। अब जो अगली चीज़ हम पढ़ेंगे वो टेरिटरीज़ और डोमिनेंस हायरार्कीज़ हैं। अब हमने बेसिकली यहाँ पर ये पढ़ा है कि एग्नोस्टिक बिहेवियर आपके पास टेरिटरी यानी कि अपनी जो बाउंड्री है या अपना जो एरिया है, बॉर्डर है, ऑर्गेनिजम्स उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और डोमिनेंस हायरार्की क्या है, इन दोनों चीज़ों के अंदर एग्नोस्टिक बिहेवियर का क्या रोल है। तो सबसे पहले टेरिटरी देख लेते हैं। द साइट डिफेंडेड बाय टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म बाय एग्नोस्टिक बिहेवियर इज कॉल्ड एज टेरिटरी ऑफ एन एनिमल। एक वो एरिया जिसको ऑर्गेनिज्म डिफेंड करता है इन अ सेंस कि भाई यहाँ पर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होगी, उसको हम टेरिटरी कहते हैं। They excluded the competing individuals from this site. Many male birds and mammals occupy a breeding territory. Breeding territory जहाँ पर वो मेट करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चाहते हैं कि अब ये जो सेटअप है यहाँ पर किसी और के इंटरफेरेंस ना हो। A male actively defends his area against other males. Even यहाँ पर अगर आपके पास एक ही स्पीशी है और उसके कोई और मेल जो है वो आकर अटैक करना चाह रहा है, तो वो उसको भी वो रोकता है। Some territories contain a food supply. Some territories provide shelter. It protects the male from predators and unfavorable climatic conditions. तो अब वो टेरिटरी जहाँ पर वो उनको लगता है कि पानी की अवेलेबिलिटी है, सब्ज़े की अवेलेबिलिटी है, ये हमें सूट करता है, तो वो वहाँ पर वेल अडाप्टेड हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डोमिनेंस हायरार्कीज़। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन सच अ वे दैट सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक फूड और मेट देन अदर इज कॉल्ड एज डोमिनेंस हायरार्कीज़। डोमिनेंस जो अपने आप को डोमिनेंट शो करवा रहा है, अपना रोब बनाने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हायरार्किज्म ग्रुपिंग को कहते हैं। तो वो वाले जानदार जिनको फूड की अवेलेबिलिटी जल्दी है, जिनको पोटेंशियल
या मेट की अवेलेबिलिटी जो है वो पहले हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी मेंबर्स ग्रुप के, तो इस चीज़ को हम डोमिनेंस हायरार्कीज़ कहते हैं। अब ये ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं। सम एनिमल्स आर प्रेजेंट नियर द टॉप ऑफ द ऑर्डर, कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरे, फॉर एग्जांपल आप शेरों का एक अगर झुंडी देख लेते हैं, ये एक ग्रुप है और उसमें भी आपको एक डोमिनेंट मेल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उस जो है रिसोर्सेज फूड वगैरह वो सबसे पहले कंज्यूम करेगा, बाकी जो उसके बाद आएंगे वो कंज्यूम करेंगे, लाइक उससे निचले दर्जे पर। दे हैव फर्स्ट चॉइस ऑफ रिसोर्सेज, द एनिमल्स प्रेजेंट नियर द बॉटम डू नॉट गेट सफिशिएंट रिसोर्सेज। अभी मैंने जो चीज़ बताई है वो यहीं पर एप्लीकेबल होती है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, पैकिंग फाइट विद बीक्स। पैकिंग ऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस हायरार्कीज। अच्छा, ये यहाँ पर MCQs आ गया कि पैकिंग किसके अंदर होती है, तो आपने उसमें ऑप्शन आएगा चिकन का, तो आपने चिकन पे लगा देना है। अब पैक ऑर्डर इज़ प्रेजेंट इन चिकन्स इन अ पेन, ये इसके ग्रुप को बोलते हैं। द चिकन्स आर प्लेस्ड टुगेदर, दे फाइट अमंग देमसेल्व्स, फाइनली अ लीनियर हायरार्की ऑफ डोमिनेंस इज फॉर्म्ड। अच्छा, होता ये है कि दोनों जो मुर्गे हैं फॉर एग्जांपल वो फ़ाइट करेंगे बीक्स के साथ, इसको हमने पैकिंग बोल दिया। क्यों फ़ाइट करेंगे, ताकि एक जो आपके पास डोमिनेंट फिगर है या लीडर है उसका तयन हो सके, ठीक है। हायर रैंक्ड चिकन्स आर फर्स्ट टू ईट, अब वो क्या करेंगे, जिनको जो डोमिनेंट सिलेक्ट हो जाएगा वो सबसे पहले फूड का इंटेक करेगा। दे पैक लोअर रैंक्ड चिकन्स, अब वो क्या करते हैं, वो छोटों के साथ फाइट करते हैं फूड रिसोर्सेज के लिए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल आफ्टर सेटिंग ऑफ द हायरार्की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तयन हो गया कि ये वाला लीडर है और इस तक फूड रिसोर्सेज पहले जाएंगी, तो उसके बाद क्या होता है, एक अमन की सूरत हाल जो है वो कायम हो जाती है। समटाइम्स अ बर्ड ट्राइज टू मूव अप इन द ऑर्डर, देयरफॉर ओकेजनल फाइट्स अकर। अगर डोमिनेंस हायरार्की को कोई ऑर्गेनिज्म जो निचले रैंक पे वो डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा वगैरह जानदारों में ये कॉमन सी बात है। Dominance hierarchies also exist in many vertebrate groups. The most common dominance hierarchy is present in the form of linear relationships. अब linear relationship क्या है, आप assume कर लें कि A, B और C हैं आपके पास तीन एंटिटीज़, और A इज़ डोमिनेंट ओवर B एंड B इज़ डोमिनेंट ओवर C। ये आपके पास क्या होगा, लीनियर रिलेशनशिप होगा, लीनियर हायरार्की होगी, ठीक है। समटाइम्स ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स में बी फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स में मतलब A है एंड इट इज़ डोमिनेंट ओवर, अब आपके पास लो रैंक में तीन चीज़ें आ रही हैं, ए जो है वो डोमिनेंट है बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी, ये आपके पास ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। द स्ट्रॉन्गर मेल इज़ हाईएस्ट इन द रैंक ऑर्डर इन बबून्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको चूज़ किया गया कि इट कैन बी अ लीडर और ये डोमिनेंट है, ठीक है। अगर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं चूज़ किया जाता तो फिर क्या होता है, समटाइम्स older males may form coalitions, they subdue a stronger male and lead the troop, यानी कि वो आपके पास ऑर्गेनिज़म जो कि जिसकी आप कह लें कि एज ज़्यादा है, वो क्या करता है कि वो एक टेम्प्रेरी ग्रुप बना लेता है जिसको हम कोalitions कहते हैं, और उस टेम्प्रेरी ग्रुप की वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेल को साइड पे करके ख़ुद पूरे के पूरे जो ग्रुप है या जिसके लिए ट्रूप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसको लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया फॉर डोमिनेंस हायरार्कीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्ट्रुइज़म और किन सिलेक्शन, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।